सर्कल आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 है। सर्कल से रिलेटेड, सर्कल के रिलेटेड जो भी बात होगी उसको आज हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, यह एक सर्कल है। यहाँ पे मान लीजिए उसका हम पॉइंट दे देते हैं और पॉइंट से इस, मान लीजिए इस पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए फिर से एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे सर्कल हम एक ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ किए और इसको जो है हम यहाँ से इसको एक पॉइंट दे दिए और पॉइंट से लाइन हम यहाँ खींच दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जरा बताइए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। माइक ऑन कीजिए और बताइएगा इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। उसके बाद यह लाइन जो है, यह लाइन जो है यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम बताए हैं कि इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। उसके बाद इसके ठीक बीचों बीच, इसके जो पॉइंट के ठीक बीचों बीच जो लाइन जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास का जो आधा होता है यहाँ से जो हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और कुछ बात है, इतना जान गए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, इसको बोलते हैं रेडियस और इसको बोलते हैं सेंटर। इतना बात आ गई समझ में। एक चीज और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी वृत्त में लिखेंगे यहाँ पे, किसी वृत्त में व्यास जो होंगी कितने होंगी। अगर हम आपसे पूछे कि कोई भी सर्कल है उस वृत्त में व्यास कितने होंगे, कितने होंगे, तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब आएगा कि सर इसका जो व्यास जो है सर इसकी गिनती तक नहीं की जा सकती है। जितना बड़ा वृत्त होगा उतना बड़ा व्यास बनता चला जाएगा, उतना बड़ा उतना व्यास होता चला जाएगा, तो इसका गिनती होगा अनफिनिटी, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है। तो किसी भी वृत्त में व्यास जो होते हैं अनगिनत होते हैं। तो जब व्यास अनगिनत होंगे तो क्या त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या भी क्या होगी, अनगिनत होगी। तो कहने का सेंस ये है कि किसी भी वृत्त में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी भी वृत्त में व्यास कितने होंगे तो आपका जवाब आना चाहिए कि व्यास सर अनगिनत होंगे। त्रिज्या की त्रिज्या भी क्या होगी, अनगिनत होंगी, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इतना तक बात आ गया समझ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस सब को क्या बोलेंगे, इस सब को बोलते हैं क्या, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, जो ये जीवा है, यह जीवा है और यह केंद्र से होकर गुजरा है तो इसको हम बोलते हैं व्यास। तो यह यहाँ से भी तो गुजर सकता है, सीधा अगर लाइन करेंगे तो यहाँ से भी गुजर जाएगा, फिर यहाँ से भी मान लो गुजार देंगे, से भी गुजार देंगे। कहने का सेंस है मतलब लाइन सीधा कर लेना कि कहीं से भी सेंटर से अगर गुजार देंगे, सेंटर से अगर गुजार देंगे तो वह क्या होगा, व्यास होगा। तो जो जीवा, एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए कि जो जीवा, यहाँ पे लिख लीजिए, जो जीवा केंद्र से होकर गुजरेगा
उसे हम व्यास कहते हैं। जो जीवा केंद्र से होकर गुजरेगा उसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। आगे बात समझ में? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको हम समझ, अब कोशिश, अब देखिए अब हम लोग समझेंगे टेंजेंट लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से एक सर्किल बनाया और यहाँ पर आप देखिए यहाँ से फिर एक सर्किल बनाया और सर्किल बना दिया और उसके बाद जो यहाँ पर देखो एक लाइन हम यहाँ पे एक लाइन हम खींच रहे हैं जो इसके ठीक यहाँ से जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ जो स्पर्श कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे। देखो यह जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन। और यह जो यहाँ जो स्पर्श किया है उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु, मतलब कि टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट। इतना बात आ रहा है समझ में? तो जो रेखा वृत्त के बिंदु पर, अब देखो यहाँ पे एक सर्किल है और सर्किल के बाह्य से यह रेखा जो है स्पर्श कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। इतना हो गया। अब चलिए अब इसी में एक और चीज समझते हैं। फिर से मान लो थोड़ा, अब यहाँ पे हम एक और सर्कल ले लिए, मान लीजिए एक और सर्कल ले लिए और इस सर्कल से हम क्या किए कि इसे एक लाइन जो है हम यहाँ पे एक लाइन हम यहाँ से गुजार दिए। अब यहाँ से लाइन गुजार देते क्या स्पर्श रेखा है, तो यह स्पर्श रेखा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे जो रेखा वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श करे वह छेदक रेखा कहलाती है। दो रेखा वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श करे वह क्या कहलाती है, तो यह पॉइंट मान लो इसका ए नाम दे दो और इसका नाम बी दे दो, तो यह ए भी क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। चलिए इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम एक सर्कल बनाते हैं। फिर से हम यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल बना दिए और सर्कल बना, थोड़ा अच्छे से बना दो, मतलब कि फिर से एक सर्कल हम बना दिए और सर्कल बनाए और उसमें जो है हम आपको कहें कि आप हमको बताइए किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। कोई भी मान लो यह वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, तो यहाँ से भी स्पर्श करा सकते हैं, यहाँ से भी स्पर्श करा सकते हैं, यहाँ से भी स्पर्श करा सकते हैं, यहाँ से भी करा सकते हैं, यहाँ से भी करा सकते हैं, यहाँ भी, मतलब स्पर्श रेखा की जो संख्या होगी किसी वृत्त पर, यहाँ पे लिखेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा अनंत होंगी। क्या होंगी, अनंत होंगी। यह चीज याद रखिए, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होगी, अनंत होंगी। इतना आ गया बात समझ में? बोलिए। अब अगर हम पूछे कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अब हम यहाँ से आपको पूछ रहे हैं कि जरा हमको बताइए कि किसी भी वृत्त पर, मान लो यहाँ हम एक वृत्त बना दिए, यहाँ एक हम छोटा सा यहाँ वृत्त बना दिए। अब हम आपको कहें कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से कोई भी एक बाह्य बिंदु है। अब मान लो यहाँ पे हम एक ले लिए बाह्य बिंदु, यह पॉइंट है और इस पॉइंट से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो यहाँ पे स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगा और यहाँ मिल जाएगा और फिर यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ मिलेगी। इसका का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम पी दे देते हैं। यह सेंटर है, तो यहाँ से इसको करके और यहाँ से इसको करके इसको ओ नाम दे देंगे। तो क्या होगा, किसी भी वृत्त के, अब यहाँ पे लिखेंगे किसी, सब स्टार के साइन देकर लिखते चलिएगा, लिखिएगा
कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा दो खींची जा सकती है, दो खींची जा सकती है। क्वेश्चन आएगा किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो आप देखो यहाँ पे स्पर्श रेखा कितना है, दो है कि नहीं है, या बाह्य पॉइंट है, और स्पर्श रेखा कितना गया, दो गया। तो कहने का सेंस है किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो वह होगा दो। कितना होगा, दो होगा। आ रहा है बात समझ में। अब हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पर चले, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखिए एक और हम सर्कल लेते हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम कहें आपको कि आप मुझे बताइए कि भीतर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट, वहां तो बाहर था, यह सेंटर है, और यहाँ कोई एक बिंदु दे, हम इस पर से देखो, इस पर से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस पॉइंट से कितने, एक भी नहीं। क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे पॉइंट, क्या लिखेंगे, भीतर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर 0। कितना होगा, 0। मतलब कि एक भी नहीं खींचा जा सकता है, इसमें एक भी नहीं खींचा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। वृत्त के, अब हम यहीं से अगर इसी फिगर पर देखो, चाहे दूसरा फिगर देख लो, हम एक यहाँ पे और फिगर बना दिए, वृत्त बना दिए। अब हम आपसे पूछे कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, वृत्त पर कोई भी वृत्त है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया वृत्त, और उस पर स्थित एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, उस पर से हम कितनी रेखा, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे ओनली वन। तो यहाँ पे हम लिख लेते, पॉइंट लिख लो क्या, कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती, तो वह होगा कितना, एक। कितना होगा, एक होगा। बात समझ में आया। यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से हम आपको जो है एक पॉइंट यहाँ दे दिए, और इससे कितना, ओनली सिंगल, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आ रहा है बात समझ में, बोलिए, कोई इशू है। बोलिए, देखिए यहाँ पर जो है हम बता रहे थे कि भीतर अगर स्थित, देखो यहाँ पे है, भीतर में स्थित अगर कोई बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे भीतर कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक वो नहीं होगा। और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लो यहाँ पे वृत्त है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, वृत्त पर पॉइंट है, तो उससे स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो एक खींची जा सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम कुछ बात, अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। यहाँ हम लिखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। यहाँ देखो कि जैसे इसको हम मिटा दिए,
जैसे कि देखो कि एक हम यहाँ पे वृत्त बनाए, यहाँ पे एक वृत्त बनाए और यहाँ पे एक पॉइंट दिए और इस पॉइंट से जो है, इस पॉइंट से है, यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ से ही जा रहा है और यह यहाँ से जा रहा है, यह सेंटर है, इसका नाम P है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आएगा, यह मान लो यहाँ ऐसे है, यहाँ सेंटर है, इसको ऐसे है, ऐसे बनाओ फिगर। अगर ऐसे हम बनाते हैं तो यहाँ से हमको सबसे पहले बताओ ये एक एंगल A है, एक एंगल A है, एक एंगल A है और एक एंगल A है। मतलब टोटल कितना एंगल है? 1 2 3 और 4। यह चारों मिलाकर एंगल, यहाँ नाम अगर O दे दीजिएगा, O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P बराबर कितना होता है? जरा बताओ तो हमको। यह टोटल एंगल मिलकर कितना बनेगा? कितना बनेगा? 360 डिग्री। कितना बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। और एक चीज हम जानते हैं, जहां पे कोई लाइन स्पर्श करता है वहां पे कितना डिग्री का कोण पड़ता है। जैसे कि मान लो यहाँ स्पर्श, देखो यहाँ देखो, इस फिगर देखो, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ देखो ई 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ई 90 या 90 कितना हो गया? 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। और एक चीज जान लो, यहाँ पे एंगल P और एंगल O दोनों मिलकर 180 बनाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो गया 90 प्लस 90 बराबर 180। और एंगल P और एंगल O यह मिलकर बनाता है 180 डिग्री। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर होगा, लेकिन दोनों का सम जो होगा वह कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। आगे जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आएगा और आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा कि किसी बाह्य बिंदु से, समझ लीजिए एक बात, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो इसके जो भीतर जो एंगल से बनता है वह एंगल टोटल पहले कितना डिग्री का होता है, उसके बाद यह दे देगा। यहाँ इस लाइन में हम आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, सोल्व करेंगे। तो एक सबसे पहले एक और हम बात नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखो, एक अगर हम यहाँ से फिर से एक हम सर्किल ले लेते हैं, ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे हम एक सर्किल ले लिए और यहाँ सर्किल ले लिए और देखो सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे कि यह सेंटर है, मान लो यह सेंटर है और यहाँ से यह लाइन, यह मान लो कि स्पर्श कर रहा है, यह स्पर्श कर रहा है, तो यह एंगल जो होगा वह कितना होगा? बोलो। 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलिए एक चीज और हमको बताइए कि आपको एंगल अगर हम कहें लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे, अब तुम लोग को बताना है, नहीं बताएगी क्लास इन कर देंगे हम। देखो यहाँ पे, यहाँ है, हम एक फिगर बनाए, यहाँ कहें, यहाँ इसको मान लीजिए हम P, इसको मान लीजिए हम A और इसको मान लीजिए हम T। तो यह एंगल हमको निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताओ तो जल्दी, क्या लिख सकते हैं? बोलो। एंगल P A T या एंगल T A P। एंगल पहले आपको निकालना आना चाहिए। एंगल निकालने का अर्थ होता है ये कि जो एंगल कहे निकालने के लिए उसको हम रखते हैं बीच में। कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। जो एंगल कहे निकालने के लिए उसको हम कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। जो एंगल कहे निकालने के लिए उसको हम रखते हैं
बीच में तो ये होगा एंगल PAT या एंगल TAP। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर अगर हम चले तो हम एक फिगर बनाते हैं। माइक ऑन करो ना। जैसे कि बाह्य पॉइंट है, यहां से इसको हम मिला दिए और यहां से इसको मिला दिए। यह सेंटर हम इसको मान लिए O, यहां से इसको मिला दिए, यहां से इसको मिला दिए, यह हो गया O, इसका नाम हम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिए P। और जो है एक क्या कर सकते हैं, इसको जो है यहाँ से जो है हम नीचे नीचे कर दिए। तो अब हमको जरा बताइए कि आपको बताना है, हम आपको दे दिए कि एंगल O जो है, एंगल O जो है टोटल यह है 110 डिग्री। तो एंगल हमको बताइए आप कि एंगल P कितना होगा। एंगल पहले बताइए कि एंगल P कितना होगा, बताइए था एंगल P कितना होगा जल्दी। 70 ठीक है, 70 डिग्री होगा। और हम एंगल A पूछे तो जल्दी बताओ 90 डिग्री। एंगल B पूछे तो 90 डिग्री। 90 डिग्री आ रहा है समझ में। अब हम अगर पूछे तुमसे कि हमको यह एंगल पूरा, हमको पूरा नहीं, हमको आप हाफ बताइए। हम अगर आपसे पूछे कि एंगल APO तब कितना होगा बताओ तो जल्दी। एंगल APO कितना होगा जल्दी। एंगल APO कितना होगा ये हमको बताइए। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यह जो लाइन है, यह सेंटर से जो जाके यह जो बाहर लाइन है उसको जाके मिला रहा है लाइन। यह लाइन जो मिला रहा है यह पूरे त्रिभुज को, चतुर्भुज को दो बराबर भागों में, यह त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब इस लाइन इसको, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। यह एंगल टोटल 70 डिग्री है, यह कितना हो जाएगा 35 डिग्री, और यह कितना हो जाएगा 35। आ गया बात समझ में, बोलिए। यस सर। यह 35 डिग्री और यह 35 डिग्री, इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए। या 90 या 90, बोलिए कोई दिक्कत। नो हमको जो जो कॉन्सेप्ट लग रहा है हम आपको बताते चल रहे हैं। चलिए आप सवाल बनाइए, हम जो है फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट। फिर हम एक सवाल देते हैं। चलो यहाँ पे मान लीजिए एक वृत्त है और यहाँ से जो है, यहाँ से एक पॉइंट गया, यह सेंटर से यह दिए हुआ है, E है, A है, B है, O है। हम आपको दे दिए कि एंगल AOB बराबर है 120 डिग्री। आपको निकालना है एंगल OPB। जल्दी निकाल के हमको बताइए। AOB 120 डिग्री है तो एंगल OPB कितना होगा जल्दी। 60 डिग्री। कितना होगा OPB देखो, 60 डिग्री। OPB ठीक से देखो, आप धरपर मत करो। यह एंगल P है, तो ये हम एंगल AOB दिए हैं, E दिए हैं तुमको 120 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल देखो, ये अगर ये पूछता एंगल APB तब ना होता 60 डिग्री। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या एंगल OPB, मतलब कि दोनों का क्या हो जाएगा OPB मतलब क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। देखो ये समझ रहे हैं,
हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको कोण लिखने नहीं आ रहा है, जब तक एंगल लिखने नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन वो नहीं बन। देखो पहले फिगर में कि कौन त्रिभुज बना रहा है। यहाँ देखो ये त्रिभुज बन रहा था, यहाँ से यह ट्रायंगल बन रहा था, और त्रिभुज में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से सवाल बना। कहने का सेंस ये है कि आपको यह आना चाहिए। इस टाइप से होगा। दूसरा इसका एक और हो सकता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर थोड़ा हम चलते हैं। यहाँ हम लिखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी तक जो सवाल हमको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। यहाँ पे एक सर्किल बना लिए और हम क्या किए कि यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए, यहाँ पे पॉइंट दे दिए। मान लीजिए यह यहाँ है और यह यहाँ है। यह लाइन सीधा करना, कॉपी पर अच्छे से बनेगा। ई पी है, ई ए है, ई बी है, ई सी है, ई ओ है। तो एक अगर ए पी बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी बी बराबर क्या होगा? अगर पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी बी बराबर कितना होगा? बोलो तो कितना होगा? एक कॉन्सेप्ट भी यही थ्योरम सिद्ध भी करना होता है। हम आपको बता देंगे, जब थ्योरम सिद्ध कराएंगे तो आपको बता देंगे। देखो यह जान लो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो एक हो पी ए बराबर क्या होता है? पी बी क्या होता है? पी ए बराबर अगर 8 है तो पी बी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। मतलब बात समझ में आ गया? वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, बराबर होती है। इसको वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वह स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। आ रहा है समझ में? बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर आ रहा है तो हम चलते हैं क्या नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो हम सीखेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि फिर से हमको एक सर्किल लेना है। यहाँ एक सर्किल ले लिए और यहाँ पे हम एक पॉइंट दे, यहाँ पे जो है हम एक केंद्र दे दिए और केंद्र से एक जो है लंब यहाँ पे डाले और यह स्पर्श रेखा है और यह इसका नाम ओ दे दो और यहाँ जो एक यहाँ बनाएगा ओ ए इसका नाम दे दो, इसका नाम बी दे दो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले जो है आप हमको बताइए इसमें त्रिज्या कौन है। हम आपसे पूछेंगे, बताइएगा। चलिए बताइए तो इसमें त्रिज्या कौन है, रेडियस कौन है? ओ ए। रेडियस ओ ए बराबर आर। ए बी क्या है बताओ? ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। ओ ए क्या है? सॉरी, ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? केंद्र से बिंदु की दूरी। यह एक पॉइंट है, बिंदु इसका नाम है। केंद्र से बिंदु की दूरी कितना है? केंद्र से बिंदु की दूरी कितना है? वह ओबी है। अब हमको इसमें एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, यह सब समझने वाला नया कॉन्सेप्ट यही है कि यह स्पर्श रेखा है, यहाँ पे स्पर्श है। इसका मतलब है कि यह जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है। कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। बात समझ में आ रहा है? यह 90 डिग्री बना रहा है। और एक चीज हमको बताइए कि त्रिज्या कभी कर्ण होगा? अगर हम इस फिगर में तुम ठीक से देखो तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है? ओए में
तो AB में और OB में इसका सबसे नजदीक दूरी, इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है, कम दूरी किसका है? तो आप कहेंगे कि सर OA जो त्रिज्या है वो सबसे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे त्रिज्या तो कभी कर्ण होगा नहीं, यहाँ पे एक लाइन हम लिख लेंगे कि त्रिज्या कभी कर्ण नहीं हो सकता है, त्रिज्या कभी कर्ण नहीं हो सकता है। त्रिज्या क्या है, कभी कर्ण नहीं हो सकता है। इसका मतलब OA त्रिज्या नहीं, OA जो कर्ण नहीं है, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल AB को बना रहा है, ये तो कभी नहीं होगा कर्ण। इसका मतलब क्या होगा, OB कर्ण होगा। तो ज्यों ही कर्ण OB होगा, तो अब हमको एक चीज बताइए कि हम पाइथागोरस पढ़े थे कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तो क्या होता है कि बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ये ना होता है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर। यही चीज हमको बताना था और हम बता दिए, और इसको जो है आप जो है इसको हम याद कर लीजिए, यही चीज हमको बताना था और हम बता दिए, और इसको आप एकदम माइंड में रख लीजिए कि क्या है, और इससे आपको खटाखट 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 सवाल क्या होगा, बनते चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो कोई बात नहीं है, अगर आप समझ गए हैं तो इसी पर हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग हमको आंसर बताइएगा। मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, उसके बाद यहाँ ऐसे किया, यहाँ किया, यहाँ किया, इसका O नाम दिया, इसका A नाम दिया, इसका B नाम दिया। इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कितना है, AB की लंबाई 24 है, OA की लंबाई 7 है, OB बराबर कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट फास्ट बताइए कितना होगा, फास्ट। कितना होगा, होगा OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 7 49 प्लस 576, तो 625। तो OB बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 625, तो OB बराबर कितना हो जाएगा, 25। OB होगा 25। आ रहा है बात समझ में, कितना होगा, 25 होगा। देखो, जब तक बनाया कॉपी नहीं निकाला है तो कहां से समझ में आया, कॉपी नहीं निकालेगी तो कहां से होगा। चलो एक और सवाल बनाओ, यहाँ पे हम दे दिए, एक वृत्त बना दिए, और यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे जो है हम यहाँ से ऐसे इसको लंब दिए, यहाँ से इसको ऐसे किए, यहाँ से इसको ऐसे किए, O है, A है, B है, इसका नाम दे दो, इसका कितना दे दे, इसका 10 दे दो, इसका 6 दे दो। AB निकाल के दिखाओ तो कितना होगा, AB बराबर 1, जल्दी निकाल के दिखाओ, जल्दी निकाल के दिखाओ AB कितना होगा, जल्दी बताइए। बोलिए इतना, AB बराबर क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, तो 10 दाइन पे 100 और माइनस 6 36 64, तो 8 हो जाएगा। AB कितना हो जाएगा, 8। ट्रिपलेट होगा, देखो एक चीज और बताया थे, ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट नहीं पता है नहीं होगा। ट्रिपलेट क्या है, ये 7वें 8वें में पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि 6 है 8 है तो 10 होगा, 24 7 है तो 25 होगा, 12 5 है तो 13 होगा, ये सब आपको 3 4 है तो 5 होगा, यह सब चीज आपको पता होना चाहिए। यह चीज अगर पता नहीं रहेगा, इस जिंदगी में क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम लोगों से,
यह मैथ पढ़ने के लिए सब चीज का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए अब इतना बात आ रहा है समझ में सबको? इतना बात आ रहा है ना समझ में? अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे, अब हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल, टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल। इसमें क्या है, अगर दो वृत्त, अभी तक तो हम एक वृत्त के बारे में कर रहे थे बात, अगर अब हम दो वृत्त की बात करें तो क्या क्या इसका पॉइंट होगा यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो एक वृत्त ए है और एक वृत्त हम यहां से निकाल दिए। तो अगर दो वृत्त लिखो, यहां पे लिखेंगे अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी, स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। देखो दो होगा, अगर दो गो वृत्त है, दो वृत्त यहाँ पे देखो, अगर उसको एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, देखो ठीक से, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है, तो इसकी स्पर्श रेखा कितनी होगी, एक ये होगा और एक, ठीक से बनाना, एक ये होगा। इससे ज्यादा इसका स्पर्श रेखा नहीं होगा, तो इसके लिए यह होगा। उसके बाद है, फिर से अगर हम लिखेंगे दो वृत्त, यहाँ इसको सटा देना, यहाँ ठीक से इसको सटाना, यहाँ पे लिखो अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य प्रतिच्छेद करे तो स्पर्श रेखा कितनी होगी, बोलो तो, स्पर्श रेखा कितनी होगी, कितना होगा। देखो एक तो स्पर्श रेखा यहां से यहां चला जाएगा, एक स्पर्श रेखा यहां से यहां चला जाएगा और एक स्पर्श रेखा यहां से यहां चला जाएगा, मतलब कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। एक और है कि एक यहां देखिए कि अगर दो वृत्त यहां है और इसी में जो है अंदर से टच कर रहा है, इस पर टच कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो तीसरा पॉइंट, अगर दो वृत्त एक दूसरे को वह बाह्य प्रतिच्छेद कर रहा था, यह अंदर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये अंदर प्रतिच्छेद करे तो स्पर्श रेखा कितना होगा, यहाँ स्पर्श रेखा यहाँ पे अंदर से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कै गो होगा, ओनली वन। कितना होगा, बात समझ में आ रहा है, बोलिए बात समझ में आ रहा है। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत, बोलो, अरे इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, तुमको रे नहीं। चलो तो आज जो है जितना हमारा कॉन्सेप्ट था हम बता दिए, एक और इसका मतलब बेसिक क्लास होगा, और उसके बाद जो है, उसके बाद इसका 2 थ्योरम है, कहेगी तो थ्योरम अब ये सिद्ध करके हम बता देंगे, तो 2 थ्योरम है, छोटा छोटा थ्योरम है, उसको सिद्ध करके बता देंगे, और ना तो कल बताएंगे, जैसा आप लोग का आदेश होगा। बोलिए, बोलिए।